नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा विषय जिस विषय के बारे में संपूर्ण विश्व में एक उत्सुकता सी बनी रहती है कि आखिर ये क्या कारण है कि दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है। खासतौर पर पति और पत्नी के परस्पर कलह, अशांति का वातावरण, या आपका पति या आपकी पत्नी गलत मार्ग पर जा रहे हैं, पर पुरुषों के या परपत्नियों के संपर्क में जा रहे हैं, जो कि अपने आप में किसी भी पुरुष या स्त्री के लिए असहनीय होता है। तो ऐसे में परिवार में कलह बढ़ते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है कि कोई भी पुरुष हो या पत्नी हो, ये सहन नहीं कर सकती है कि उसका पति या उसकी पत्नी किसी और के संपर्क में रहे। मित्रों, ऐसे में ग्रस्त जीवन नरक हो जाता है। बच्चों की शिक्षा, उनके संस्कार लगभग बर्बाद हो जाते हैं और बच्चों के कोमल मन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण उनके करियर पर, उनकी ग्रोथ पर असर पड़ जाता है। वो प्रायः माता और पिता के झगड़ों या तनाव में अपने आप को शामिल कर लेते हैं, जिस कारण से उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। उनके स्वास्थ्य पर भी कभी कभी बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है और उनका जो शिक्षा का स्तर है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे में यह एक गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है। इसे आप ठीक से समझने का प्रयास करें, सोचने का प्रयास करें, क्योंकि जब गठबंधन होता है, पति पत्नी के परस्पर विवाह होता है, तो इसके जो मुख्य बिंदु होते हैं, खासतौर पर हमारे हिंदू धर्म में धर्मे अर्थे च कामे, धर्म के रूप में, अर्थ के रूप में, काम के रूप में हम एक दूसरे की उपेक्षा नहीं करेंगे, यह प्रण लेकर हम विवाह करते हैं। और साथ में देव, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण के सानिध्य में हम कसम खाते हैं कि हम जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे और उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, उसे परिताड़ित नहीं करेंगे और ख़ास तौर पर उसके प्रति वफादार रहेंगे। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो निसंदेह घर पर परेशानियों का बादल टूट पड़ता है और एक घनघोर जो कालिमा लिए हुए दिन और रात मानव के जीवन में आते हैं, वह बड़े मुश्किल से वह निकाल सकता है। तो मैं दोनों पक्षों में कहूँगा कि अगर पति और पत्नी के परस्पर किसी प्रकार का कोई विरोध का स्वर फूट रहा हो तो उसे पहले धीरे धीरे उसे शांत करने का प्रयास करें, ताकि वह बहुत ज़्यादा न बढ़े। पहले उसे बुद्धि से उस समस्या का हल निकाला जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम आइए आपको कुछ ऐसी जानकारी देते हैं कि जिसके करने से आपके जीवन में फिर से आपके ग्रस्त में वो परेशानियाँ दूर हों, जिस परेशानी के कारण मैं आपको बता चुका हूँ। तो करना क्या है, अगर स्त्री है या पुरुष है, गलत जो भी है, तो जिसको परिताड़ना मिली है, जो पक्ष पीड़ित है, उसे क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद 1008 लोटे वहाँ पर आपने जल चढ़ाना है। अनन्य भाव से भक्ति करनी है, श्रद्धा के साथ 1008 लोटे पानी चढ़ाएंगे। उसमें गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, तिल और तमाम चीज़ें, अष्टगंध आप उसमें डालकर, पारिजात का फूल वगैरह वगैरह जो भी आपको उपलब्ध हो सकता है, भांग धतूरा, ये सब उस जल में डाल के आप जो है भगवान शिव को सहस्त्र घट जलाभिषेक यानी 1008 लोटा पानी चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में पुनश्च सुख शांति आए। दूसरा,
आपको नज़दीकी जहाँ पर भी आपको भैरव जी का मंदिर मिलता है, आपको भैरव मंदिर में जाना है। वहाँ पर 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 किलो खिचड़ी और कच्चा नारियल, एक सिक्का रख के आपको वहाँ पर भैरवनाथ को वो चढ़ाना है। और वहाँ पर भी आपको भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। तो इस प्रकार से भैरव जी की अनुकंपा से जो भी पक्ष, चाहे वो पत्नी की तरफ से गड़बड़ है या पति की तरफ से गड़बड़ है, वो दोनों पक्ष आपस में शांति को प्रदान होंगे और आपसी तालमेल बढ़ेगा। एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप समझने का प्रयास करें। ओम नमो महायक्षणी देवी मम गृहस्थ परिपालय परिपालय इष्टं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें और इस मंत्र का जाप आप अनगिनत कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपके गृहस्थ की पालना होगी। आपने इस मंत्र को अगर ठीक से न सुना हो तो मैं एक बार फिर इस मंत्र को सुना देता हूँ। ओम नमो महायक्षणी देवी मम गृहस्थ परिपालय परिपालय इष्टं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप जप करें नियमित सुबह अथवा शाम, जब भी आपको टाइम हो। 28 बार 108 बार इस मंत्र का आप जाप करेंगे। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौट आएगी। शर्तिया तौर पर आपके जीवन में मधुरता लौट आएगी, बशर्ते कि आपको ये सब मनोभाव से करना है। फिर भी अगर आपको ज्योतिषी समाधान की आवश्यकता पड़ती है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9411703908। कॉल नहीं कर सकते हैं तो आप व्हाट्सएप पर अपनी संपूर्ण समस्याएं निसंकोच हमें लिख सकते हैं। हम तत्परता के साथ आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और समाधान बताएंगे। हमारा मोबाइल नंबर हिंदी में 9411703908, इंग्लिश में 9411703908। वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मदन मोहन पाठक से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।